एडम अपने छोटे ट्रक से 2 पेट्रोल के डिब्बे लेकर एक बड़ी ऑफिस बिल्डिंग के सामने पहुंचा। वहां तैनात सुरक्षा गार्डों से उसने बिल्कुल शांत आवाज में कहा कि वह पूरी इमारत को आग लगाने वाला है। गार्डों को लगा कि कोई पागल आदमी मजाक कर रहा है। उन्होंने उसे तुरंत वहां से चले जाने की चेतावनी दी, लेकिन अगले ही पल एडम ने इतनी तेजी से हमला किया कि दोनों गार्ड कुछ समझ ही नहीं पाए। उसने दोनों गार्डों को बुरी तरह पीटकर बेहोश कर दिया और फिर आराम से इमारत के अंदर दाखिल हो गया। अंदर दर्जनों कर्मचारी ऑनलाइन ठगी के काम में व्यस्त थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी अब बदलने वाली है। एडम ने ऊंची आवाज में सबको अपनी बात सुनने के लिए कहा। शुरुआत में कर्मचारियों ने उसकी बात पर हंसना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि कोई सनकी आदमी ऑफिस में घुस आया है, लेकिन जैसे ही एडम ने एक कर्मचारी को पकड़कर बुरी तरह पीट दिया, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। इसके बाद उसने दोनों पेट्रोल के डिब्बे खोले और पूरे ऑफिस में पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। अब हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कर्मचारियों को समझ आ गया था कि यह आदमी मजाक नहीं कर रहा। घबराकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऑफिस से बाहर भागने लगे। कुछ ही देर बाद मैनेजर अपने कई सुरक्षा गार्डों के साथ वहां पहुंचा, लेकिन एडम के सामने उनका टिक पाना नामुमकिन था। उसने अकेले ही सभी गार्डों को बुरी तरह हरा दिया। मैनेजर डर के मारे एक कोने में खड़ा यह सब देखता रहा। एडम चाहता तो उसे भी मार सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर उसकी जान बख्श दी। उसे पता था कि यही आदमी आगे चलकर उसे पूरे अपराधी नेटवर्क तक पहुंचाने वाला है। इसके बाद एडम ने पेट्रोल के डिब्बों पर विस्फोटक लगा दिए और उन्हें फोन लाइन से जोड़ दिया। फिर उसने मैनेजर की आंखों में देखते हुए कहा, जैसे ही इस ऑफिस में अगला ठगी वाला कॉल आएगा, यह पूरी जगह उड़ जाएगी। इतना कहकर एडम और मैनेजर बिल्डिंग से बाहर निकल गए। कुछ समय बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मदद की उम्मीद में उस कॉल सेंटर का नंबर मिलाया, लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, पूरा ऑफिस एक भयानक विस्फोट के साथ हवा में उड़ गया। असल में एडम कभी देश का एक बेहद खतरनाक और कुशल एजेंट था। कई वर्षों तक कठिन मिशन पूरे करने के बाद वह रिटायर होकर एक शांत फार्म हाउस में रहने लगा था। वहां उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसकी मकान मालकिन थी, जो उसे अपने परिवार की तरह मानती थी। एक दिन एडम उसके लिए अपने हाथों से बनाया हुआ शहद लेकर उसके घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह महिला मर चुकी थी। उसी समय उसकी बेटी, जो एक एजेंट थी, वहां पहुंच गई और उसने एडम को ही हत्यारा समझ लिया। वह अपनी मां के हत्यारे को यूं ही जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने पूछताछ के लिए एडम को पुलिस स्टेशन भिजवा दिया। बाद में जांच के दौरान एजेंट को पता चला कि उसकी मां ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई थी। एक नकली कंप्यूटर सुरक्षा संदेश के झांसे में आकर उसने ठगों को फोन कर दिया था। उन अपराधियों ने धोखे से उसके चैरिटी फंड का सारा पैसा अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिया। यह वही फंड था जिसे उसने अपने युद्ध में शहीद हुए बेटे की याद में बनाया था। अपनी जीवन भर की जमा पूंजी खोने का सदमा वह सह नहीं सकी और आखिरकार उसने अपनी जान ले ली। एजेंट ने पूरी सच्चाई एडम को बताई। यह सच जानकर एडम के अंदर वर्षों से दबा हुआ योद्धा एक बार फिर जाग उठा। उसने अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करके उस साइबर अपराध गिरोह का पता लगाया। जानकारी मिलते ही वह उनके कॉल सेंटर पहुंचा और उसे विस्फोट करके तबाह कर दिया। हालांकि उसने जानबूझकर मैनेजर को जिंदा छोड़ा था, ताकि वह उसे गिरोह के असली सरगना तक पहुंचा सके। जब मैनेजर के जरिए गिरोह के बॉस को पता चला कि उसका करोड़ों डॉलर का ऑपरेशन कुछ ही मिनटों में बर्बाद हो गया है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने तुरंत अपने सबसे खतरनाक आदमियों को एडम को ढूंढकर खत्म करने का आदेश दे दिया। कुछ ही समय बाद वे एडम के फार्म हाउस तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे किसी साधारण किसान से नहीं, बल्कि एक ऐसे पूर्व एजेंट से टकराने जा रहे हैं जिसने अपने जीवन में अनगिनत खतरनाक मिशन पूरे किए थे। अब एडम अपनी दोस्त की मौत का बदला लेने और पूरे अपराधी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार था। एडम पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। अंधेरे और सुनसान गोदाम में उसने कई खतरनाक जाल एक्टिव कर दिए। अब उसे सिर्फ उस पल का इंतजार था जब उसके दुश्मन खुद उसके शिकंजे में फंस जाएं। गुंडों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी आखिरी घड़ी आ चुकी है। वे बड़े स्टाइल से अंदर दाखिल हुए और छोटे से गोदाम में अलग अलग दिशाओं में एडम को खोजने लगे। जैसे ही एक आदमी ने कोने से झांका, एडम अचानक उसके पीछे प्रकट हो गया। उसने लोहे की चेन से उसका गला घोंट दिया और कुछ ही क्षणों में उसकी कहानी खत्म हो गई। दूसरा बदमाश भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। एडम ने उसे पीछे से पकड़कर ऐसा सबक सिखाया कि उसके सारे दांत बिखर गए। एडम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद तीसरा आदमी भी राइफल लेकर आगे आया। एडम ने उसकी राइफल से नलकी निकालकर उसकी गर्दन पर वार करके उसे खत्म कर दिया। अपने आदमियों को गिरते हुए देखकर मैनेजर घबरा गया और उसने एडम पर गोली चला दी, लेकिन उसका निशाना चूक गया।
अब उसके सारे साथी मारे जा चुके थे और डर के मारे उसके पैरों में जान नहीं बची थी। तभी एडम उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसने उसकी बंदूक बेकार कर दी और मशीन की मदद से उसकी कुछ उंगलियां भी काट दी। एडम उसे ट्रक के ऊपर छोड़कर वहां से चला गया। इस बार भी उसने मैनेजर को नहीं मारा, क्योंकि वह अभी उसके लिए उपयोगी था। मैनेजर किसी तरह अपनी जान बचाकर एक पुल तक पहुंचा और अपने बॉस कर्ली को फोन करके पूरी घटना बताने लगा। लेकिन एडम तो इसी फोन कॉल का इंतजार कर रहा था। अचानक एडम वहां पहुंच गया, मैनेजर को कार से बाहर घसीटा और उसे ट्रक की रस्सी से बांध दिया। फिर उसने मैनेजर से कहा, हिलना मत। इसके बाद एडम ने अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कहने से पहले आखिरी बार अपने फार्म के बारे में सोचा और ट्रक स्टार्ट कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद मैनेजर हवा में झूलता हुआ ट्रक के साथ नदी में जा गिरा और दूसरी तरफ कर्ली फोन पर उसकी दर्दनाक चीखें सुन रहा था। एडम ने फोन उठाया और शांत स्वर में कहा, अब अगला नंबर तुम्हारा है। बाहर से कर्ली बहादुरी दिखा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह बुरी तरह डर चुका था। अपनी सुरक्षा के लिए उसने एक पूर्व CIA निदेशक को बुलाया, जो वर्षों से उसके परिवार का सलाहकार था। जैसे ही बूढ़े एजेंट को पता चला कि उनका दुश्मन एक पूर्व बीकीपर है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने साफ शब्दों में कहा कि जिस आदमी से वे टकरा रहे हैं वह बेहद खतरनाक है और अगर कुछ नहीं किया गया तो कर्ली 1 हफ्ते के अंदर मारा जाएगा। काफी दबाव के बाद उसने मौजूदा CIA निदेशक से संपर्क किया। जांच के बाद पता चला कि एडम 2 साल पहले रिटायर हो चुका है। साथ ही यह भी जानकारी मिली कि वर्तमान बीकीपर को एडम को खत्म करने का काम सौंपा गया है। दूसरी तरफ एडम बोस्टन शहर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में पेट्रोल भरवाते समय वह उस शहद की बोतल को देख रहा था जो वह अपनी मकान मालकिन को कभी दे नहीं पाया था। तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार से आई और उसकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। अगले ही पल उसमें से एक लेडी किलर बाहर निकली और एडम पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। वह वर्तमान बीकीपर थी। उसे पूरा यकीन था कि एडम मर चुका होगा, लेकिन जैसे ही वह उसकी कार के पास पहुंची, उसने देखा कि एडम गायब है। उसी समय एडम ने पीछे से हमला कर दिया। उसने पेट्रोल पाइप से लेडी किलर पर वार किया और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। शुरुआत में मुकाबला बराबरी का था, लेकिन धीरे धीरे एडम भारी पड़ने लगा। मौका मिलते ही उसने एक जोरदार लात मारी, जिससे लेडी किलर कई फीट दूर जाकर एक कार से टकरा गई। गुस्से में पागल होकर उसने अपनी भारी मशीन गन निकाल ली और बिना सोचे समझे चारों तरफ गोलियां बरसाने लगी। पूरा पेट्रोल स्टेशन गोलियों से छलनी हो गया। गोलियों से बचते हुए एडम ने अपनी कार से शहद की बोतल निकाली और लेडी किलर के चेहरे पर दे मारी। इसके बाद उसने लाइटर जलाकर उस लेडी किलर के ऊपर फेंक दिया और अगले ही पल लेडी किलर जलकर मारी गई। वहां से निकलने से पहले एडम ने लेडी किलर की उंगलियां भी काट लीं, जो आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाली थीं। इसके बाद एडम वहां से कार लेकर बोस्टन शहर की तरफ निकल पड़ा और अगले ही पल पूरा पेट्रोल स्टेशन ब्लास्ट होकर आग की लपटों में बदल गया। उसके बाद एडम ने उसकी कटी हुई उंगली का इस्तेमाल करके एक गुप्त ठिकाने का दरवाजा खोला। यह बीकीपर संगठन के छिपे हुए अड्डों में से एक था। वहां से उसने कर्ली का सटीक पता हासिल किया और कुछ खास हथियार लेकर अपने अंतिम मिशन के लिए निकल पड़ा। बोस्टन स्थित कर्ली का मुख्यालय केवल एक कॉल सेंटर नहीं था, बल्कि दुनिया भर में फैले सैकड़ों साइबर ठगी नेटवर्क का केंद्रीय केंद्र था। कर्ली की मां के प्रभाव के कारण FBI और विशेष बलों को उसकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। बाहर स्पेशल फोर्स निगरानी कर रही थी, जबकि अंदर डेल्टा फोर्स की टीम सुरक्षा संभाल रही थी। लेकिन जैसे ही सुरक्षा बल अपनी योजना पर चर्चा कर रहे थे, एडम चुपचाप उनकी ओर बढ़ रहा था और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सबसे खतरनाक दुश्मन अब उनसे बस कुछ ही कदम दूर है। तभी एक साधारण सा दिखने वाला आदमी सुरक्षा बलों की चर्चा के बीच आकर खड़ा हो गया। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वह और कोई नहीं बल्कि एडम था। टीम लीडर ने उसे एक आम नागरिक समझकर वहां से चले जाने को कहा, लेकिन एडम ने शांत स्वर में जवाब दिया कि उनकी सारी तैयारियां बेकार हैं। इससे पहले कि कोई उसकी बात का मतलब समझ पाता, एडम बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और टीम लीडर को जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल उसने एक एक करके सुरक्षा बलों पर हमला शुरू कर दिया। उसके लिए यह किसी मिशन से ज्यादा एक खेल जैसा था। हैरानी की बात यह थी कि आधुनिक हथियारों से लैस सैनिक भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। देखते ही देखते पूरी टीम जमीन पर पड़ी थी। नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। दूसरी ओर इमारत के अंदर डेल्टा फोर्स की टीम
ऑफिस फ्लोर तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने कर्मचारियों को बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन मैनेजर ने साफ इनकार कर दिया। उसके लिए लोगों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण हर घंटे होने वाली करोड़ों की कमाई थी। कर्ली ने भी फोन करके सुरक्षा टीम को पीछे हटने का आदेश दे दिया ताकि उसका धोखाधड़ी का कारोबार चलता रहे। मजबूर होकर टीम को पीछे हटना पड़ा। मैनेजर इसे अपनी जीत समझकर जश्न मनाने लगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एडम पहले ही कर्मचारियों की भीड़ में घुस चुका है। कुछ ही पलों में एडम ने अपने बगल में खड़े आदमी पर हमला कर दिया। जब डेल्टा फोर्स वापस लौटी तो गोलियों और विस्फोटों के बीच पूरा ऑफिस एक युद्ध भूमि में बदल चुका था। गोलियों से बचते हुए एडम एग्जिट दरवाजे की तरफ निकल गया। कमरे के बाहर वह सैनिकों का इंतजार कर रहा था। जैसे ही टीम का कैप्टन बाहर आया, एडम ने उसकी बंदूक में तार फंसाकर उसी की गोलियों से बाकी सैनिकों को मरवा दिया। इसके बाद उसने कैप्टन की बंदूक छीनकर दूर फेंक दी। मौका देखकर कैप्टन ने अपनी एक्स निकाली और एडम पर वार करने लगा। एडम लगातार उसके वारों से बचता रहा। आखिरकार उसे मौका मिला और उसने पास पड़ा फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर कैप्टन के सिर पर जोरदार वार कर दिया। कैप्टन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद एडम ने पूरे भवन में विस्फोटकों और जालों की व्यवस्था शुरू कर दी। पुलिस टीम के पहुंचने तक वह लिफ्ट के ऊपर छिप चुका था। पुलिस ने लिफ्ट के अंदर से अंधाधुंध गोलियां चलाईं, लेकिन जैसे ही उनकी मैगजीन खाली हुई, एडम ने मौका पाकर लिफ्ट की रस्सी में एक बम लगा दिया। कुछ ही सेकंड बाद जब पुलिस दोबारा हमला करने की तैयारी कर रही थी, तभी एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरी लिफ्ट आग के गोले में बदल गई और अंदर मौजूद सभी पुलिसकर्मी मारे गए। आखिरकार एडम ने मैनेजर को पकड़ लिया और उससे असली मास्टरमाइंड की जानकारी निकलवा ली। लेकिन जब एडम ने कर्ली की तस्वीर देखी तो वह कुछ पल के लिए चौंक गया। वजह कर्ली नहीं था, बल्कि उसकी मां थी, जो अमेरिका की मौजूदा राष्ट्रपति निकली। अब मामला सिर्फ एक साइबर अपराधी का नहीं रहा था। सुरक्षा एजेंसियां अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आईं। कर्ली को राष्ट्रपति की अत्यधिक सुरक्षित निगरानी में एक द्वीप पर छिपा दिया गया, जहां सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि एक मच्छर तक अंदर नहीं जा सकता था। एडम की पुरानी सहयोगी एजेंट ब्लैक गर्ल को भी वहां सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। दूसरी तरफ पूर्व CIA निदेशक ने भी एक शक्तिशाली भाड़े की सेना तैयार कर ली थी। उनका लीडर उन गिने चुने लोगों में से था जिन्होंने कभी किसी बीकीपर को मार गिराया था। राष्ट्रपति खुद अपने बेटे की रक्षा के लिए वहां पहुंची। वह जानती थीं कि उसके अपराधों ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक कारणों से वह अब भी उसका साथ दे रही थीं। सुरक्षा एजेंसियों ने हर रास्ता बंद कर दिया था, यहाँ तक कि सीवर के ढक्कनों को भी वेल्ड कर दिया गया था। लेकिन एडम ने वही रास्ता चुना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने मशीन की मदद से सीवर की लोहे की सरियों को काटा और भूमिगत रास्तों से होकर परिसर में घुस गया। फिर उसने एक महंगा सूट पहना और सीधे उस हाई प्रोफाइल पार्टी में शामिल हो गया। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन आखिरकार किसी की नजर उसके चमकते हुए गंजे सिर पर पड़ गई। तुरंत अलार्म बज उठा। कुछ ही सेकंड में दर्जनों सुरक्षा कर्मियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। एडम को घुटनों के बल बैठाकर सिर के पीछे हाथ रखने के लिए मजबूर कर दिया गया। एक भाड़े का सैनिक उस पर बंदूक ताने खड़ा था और उसे मारने ही वाला था। तभी एजेंट ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला देकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इनाम के लालच में सैनिक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने के लिए उंगली बढ़ाई, एडम ने अपने सिर के पीछे छिपाए गए रिमोट का बटन दबा दिया। अगले ही पल आसपास खड़ी कई कारों में विस्फोट हो गया। पूरा परिसर अफरा तफरी में डूब गया। एडम ने मौके का फायदा उठाया, सैनिक की बंदूक छीनी और उसी को गोली मार दी। इसके बाद उसने एक एक करके बाकी सैनिकों को भी खत्म करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अब नियंत्रण फिर से एडम के हाथ में था। वह निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए केवल उन्हीं लोगों को निशाना बना रहा था जो उसके रास्ते में खड़े थे। आखिरकार वह उस मंजिल तक पहुंच गया जहां राष्ट्रपति और कर्ली छिपे हुए थे। लेकिन अंतिम मुकाबले से पहले उसका सामना फिर उसी भाड़े के सैनिक से हुआ। वह बेहद ताकतवर और सहनशील था। एडम को कड़ी चुनौती मिली और इस लड़ाई के दौरान वह खुद भी घायल हो गया। लंबे संघर्ष के बाद एडम ने उसे काबू कर लिया और चाकू से मार डाला। इसके बाद वह राष्ट्रपति और उनके बेटे के कमरे तक पहुंच गया। पूर्व CIA निदेशक ने आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश की कि वह अब रिटायर हो चुका है और उसे यह मामला यहीं खत्म कर देना चाहिए। लेकिन एडम के लिए यह सिर्फ बदला नहीं था। वह बचपन से अनाथ था और उसकी मकान मालकिन ही पहली इंसान थी जिसने उसे परिवार जैसा प्यार दिया था। उसकी मौत को वह कभी नहीं भूल सकता था। एडम ने दरवाजे पर विस्फोटक लगाया और एक जोरदार धमाके के साथ उसे उड़ा दिया। अंदर घबराया हुआ कर्ली अपनी ही राष्ट्रपति मां को बंधक बनाए खड़ा था। उसी समय एजेंट और उसकी टीम भी कमरे में पहुंच गई।
एडम ने सबको याद दिलाया कि हजारों निर्दोष लोगों की बर्बादी का जिम्मेदार यही आदमी है। फिर बिना एक पल गनवाए उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे कर्ली के सिर में जा लगी। इसके साथ ही उसका बदला पूरा हो गया। अगले ही पल एडम खिड़की की ओर भागा और समुद्र की तरफ छलांग लगा दी। एजेंट ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसने उसे जाने दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ आखिरी बार देखा और बिना कुछ कहे सब समझ गए। एडम पहले ही अपनी भागने की पूरी योजना तैयार कर चुका था। समुद्र किनारे छिपाकर रखा गया स्विमिंग सूट पहनकर वह गहरे पानी में उतर गया और अंधेरे में गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, लेकिन एक बात तय है, जब भी व्यवस्था को किसी बड़े खतरे से बचाने की जरूरत पड़ेगी, बी कीपर फिर लौटेगा। और इसी के साथ यह दमदार फिल्म यहीं समाप्त होती है।